जैसा कि आप जानते हैं कि कंपाउंडिंग से ही अमीरी की तरफ आदमी बढ़ता है। कंपाउंडिंग वह जादुई छड़ी है जिसकी वजह से वेल्थ का ह्यूज अकोमोडेशन टाइम के साथ होता जाता है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज मार्केट के बैरोमीटर की। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, 2 बैरोमीटर को ट्रैक करो, आपको पता चल जाएगा कि आज की मार्केट अप जानी है कि डाउन जानी है। अप एंड डाउन का मेरा मेन एम ये होता है इसलिए बताने के लिए कि ताकि कई लोगों को ऐसा होता है वो मानते नहीं है, उनके पास पैसा आते ही उनको लगता है कि नहीं मेरे को मार्केट में डालना है। तो डालना है तो भैया हो, जैसे अगर मान लिया थोड़ी सी भी कंसोलिडेशन हो रही है तो उस समय डालो। तो 2 दिन से आप देख रहे हैं कंसोलिडेशन हो रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया हुआ किसी को कुछ भी बोलने दो, सबसे बड़ा रोल होता है इंडियन मार्केट में एफआईआईज की बाइंग एंड सेलिंग का। अगर एफआईआईज बाइंग कर रही हैं तो डेफिनेट है कि मार्केट आपकी अप जानी ही जानी है। अगर वो सेलिंग कर रही हैं तो आपका मार्केट आपकी डाउन होगी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, अगर ह्यूज मात्रा में उन्होंने सेलिंग शुरू कर दिया तो ड्रैगली फॉल होगा, और वही समय होता है लमसम के इन्वेस्टमेंट का। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है जो आप लोग सोचते हैं, बट थोड़ा सा आपको क्लेवरनेस तो बनना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे पर ही घात लगाए रहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर जैसे ही एंटर करे तो हम उसके बाद में एग्जिट करके चले जाएं। तो 2 दिन से माइनर सेलिंग किया है एफआईआईज ने, इसलिए कंसोलिडेशन है, जबकि डीआईआईज बाई कर रही हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि डीआईआईज की मजबूरी होती है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 5% कैश रख सकते हैं, सेबी की गाइडलाइंस है, बाकी उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसी गाइडलाइंस सेबी ना लागू करे तो क्या होगा? सारे के सारे क्या करेंगे? वेल्थ को अपने पास रखेंगे कि जब जो टाइम आएगा तब मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। तो मार्केट में पैसा आएगा कहां से? तो सो भाई ये सेबी ने उनको बोल रखा है कि भाई आप खाली 5% का कैश ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया कोई अपनी रिडीम करता है अपने एनएबी को, अपने फंड को या अपने शेयर को रिडीम करता है या उसको बेचता है, तो उनके पास पैसा कहां से आएगा? एक तो मकसद ये हो जाता है कि इजी लिक्विडिटी बनी रहे, इजी लिक्विडिटी बनी रहे ताकि आदमी को पैसा उसको टाइम से मिल जाए। जब उसने अपना रिडीम किया है 2 दिन के अंदर आज के टाइम पर पैसा आ जाता है। अब वो जमाना गया जब 7 दिन 8 दिन लगता था, जब आप ऑफलाइन जाकर के करते थे महीनों लग जाता था। अब ऐसा नहीं है। एक तो ये सबसे बड़ा हो गया है। दूसरा क्या है, जब एफआईआईज बाइंग करती हैं तो मार्केट अब जाती है। तो आज के दोनों बैरोमीटर, अभी ज्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको सही तरीके से आज के जो दोनों बैरोमीटर हैं, एक तो मैंने बताया हुआ है कि क्रिप्टो का थोड़ा सा हाल आप जान लीजिए कि अगर बीटीसी डाउन चल रही है, अब देखिए बीटीसी आपकी 40 से लेकर के 43 के बीच में झूला झूल रही है, यूं यूं स्विंग हो रही है, ठीक है ना? इधर 43 इधर 40, इधर 43 इधर 40, जैसे झूले में ना, कब आप लोगों ने देखा है सावन में झूला पींगे मारते थे, उसी प्रकार से बीटीसी आपकी झूल रही है। लेकिन अगर एफआईआईज की बाइंग स्टार्ट रहती है तो मार्केट अप जाएगी। आज 2 दिन से आपकी एफआईआई सेलिंग कर रही है, सो भाई कंसोलिडेशन का मूड है, लेकिन हैवी सेलिंग नहीं है। जितने की ये सेल कर रही हैं उतना से ज्यादा डीआईआईज आपकी क्या कर रही हैं? बाई कर रही हैं। तो आज भी कंसोलिडेशन की मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। अगर एफआईआईज ने बाइंग स्टार्ट कर दी तो मार्केट फिर उसके बाद में 71.5 को क्रॉस करेगी, बट रेजिस्टेंस तगड़ा है निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी, जैसा कि आप जानते हैं। अब हम बात करते हैं एनएबी एंड कंपाउंडिंग की। जो मेन मैटर है, क्या कंपाउंडिंग में एनएबी का रोल रहता है? यस, एनएबी का रोल कंपाउंडिंग में रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एनएबी का जो ऑफिशियल फुल फॉर्म है वो है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू आपको पता है कि 30 से लेकर के 50-60 फंड तक आपके जिस टाइप की कैटेगरी का फंड है उस टाइप के उसमें उतनी कंपनियों में आपका फंड मैनेजर आपका पैसा लगाता है, जैसा कि हर टाइप के फंड में, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, चाहे मल्टी कैप हो, उसमें सेबी की गाइडलाइन के मुताबिक हर चीज, आजकल आपको पता है रेगुलेटेड मार्केट है, तो उसकी गाइडलाइन के मुताबिक उतनी कंपनियों में डिफरेंट सेक्टर्स में आपका फंड मैनेजर आपके पैसे को लगाता है। तो उसके अनुसार आपकी एनएबी तय कर दी जाती है।
आपने तकरीबन देखा होगा कि आज के टाइम पर एनएबी 10 रुपए के आसपास जो एनएफओ आते हैं उनकी एनएबी फिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे उसमें आपकी वेल्थ अकुमुलेट होती जाती है और आपका प्रॉफिट गेन होता जाता है, उसके अनुसार आपकी एनएबी की प्राइस बढ़ती रहती है। तो टोटल मिला करके बोलते हैं कि जैसे सारी चीजों को मिला करके और उसकी वैल्यू निकाल करके उसका जो एवरेज निकल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनएबी बोलते हैं। पहली चीज, एनएबी को मैं बोलता हूं कि नेट एसेट वैल्यू तो ये हो गई, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। मेरी तरफ से नॉन अवेलेबल वैल्यू होती है, नेवर अवेलेबल वैल्यू होती है। ये कभी भी किसी दिन भी आपको एनएबी सेम नहीं मिलेगी। राइज मार्केट में बढ़ती हुई एनएबी मिलेगी एंड गिरती हुई मार्केट में घटती हुई एनएबी मिलेगी। क्लियर हो गया आपको? अब आप मुझे बताएं, आप बढ़ती हुई एनएबी को खरीदना पसंद करेंगे या घटती हुई एनएबी को खरीदना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, जब खरीदना होगा तो आप चाहेंगे कि हमें घटती हुई एनएबी मिल जाए ताकि उसका अकुमुलेशन हो जाए। जब आपको बेचना होगा तो आप चाहेंगे हमें बढ़ती हुई एनएबी मिल जाए ताकि हमें मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट मिले। ये लोगों की सोच होती है और यही फेनोमेना चलता है। अब मुद्दा ये उठता है कि क्या एनएबी का रोल कंपाउंडिंग में होता है? तो भैया होता ही होता है, आपको पता ही है। सपोज करो, अब उसको आपको मैं एग्जांपल एक समझाता हूं। सपोज करो आपको उसको आप ऐसे कंसीडर करो, वो आपका सिल्वर कॉइन है। सपोज करो, मान लो, सपोज करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट है, थोड़ी बहुत मैथ आपको आती है, तो आप बोलते हैं ना मान लिया, सपोज दैट। तो ये हमने मान लिया कि हमारे पास इतने पैसे की इतनी वैल्यू पर सिल्वर के कॉइन्स हैं, चांदी के सिक्के हैं आपके पास। ओके, अब जब आप खरीद रहे हो तो भाई उस समय अगर चांदी का रेट सस्ता है तो आपको उतना कॉइन ज्यादा मिलेगा ना, मिलेगा ना ज्यादा। ये एग्री कर रहे हो इस बात से? वैसे ही अगर आपकी एनएबी मींस ये नहीं है कि आप देखिए, दो चीजों का डिफरेंस मैं आपको बता दूं। सस्ती एनएबी और महंगी एनएबी के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि मान लिया अगर किसी एनएबी का बढ़ करके उसका रेट 150 हो गया, 200 हो गया, 400 हो गया है, तो उसकी वैल्यू वहां पर उन कंपनियों के मुताबिक वैल्यू है। तो अभी उसमें मान लिया जैसे सिल्वर का भी कई टाइप का होता है ना, सिल्वर के भी डिफरेंट टाइप होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो महंगी एनएबी है वो आपका महंगी हो गई, बेस्ट हो गई, 10 में आप जो है सस्ती एनएबी में पढ़ करके अपना टाइम मत वेस्ट करो। ये चीज मैं क्लियरिफाई कर देना चाहता हूं। नहीं, मींस क्या है, जिस वैल्यू की भी एनएबी है, जिस वैल्यू की भी एनएबी है। अब देखिए कि सपोज करो आपको वही है, सारे के सारे एनएबी एनएबी ही होती है, तो चांदी चांदी होती है, लेकिन डिफरेंट टाइप की उसकी वैल्यू होती है जो उसका मतलब एक टाइप का मान लिया कि ज्वेलरी सपोज करो अगर वो बनी हुई है, क्वाइन सपोज करो बनी हुई, तो उस क्वाइन की वैल्यू जितनी बढ़ गई है, मतलब उसका वेटेज जितना बढ़ गया है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अभी आपने क्या किया है, एनएबी आपने परचेज कर लिया है। एनएबी को परचेज करने के बाद में उसकी वैल्यू जितनी इंक्रीज होती जाती है उसके मुताबिक आपका एक्युमुलेशन होता जाता है। तो जितना ज्यादा आपका एक्युमुलेशन होगा उतनी ज्यादा आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। अब सपोज कीजिए आपने आज के टाइम पर 1000 एनएबी अगर किसी चीज की परचेज कर लिया है, तो उस 1000 एनएबी का जो इंक्रीज होगा ना, सपोज करो इंक्रीज होगा, तो वो इंक्रीज कितना होगा? जिसकी एनएबी की वैल्यू ज्यादा है उसका उसकी वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होगी, जिसकी एनएबी कम है उसकी इंक्रीज उसकी कम होगी। लेकिन वैल्यू क्या होगी, साइमल्टेनियसली वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी ना। वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वेल्थ आपका अकुमुलेशन होता जाएगा। अकुमुलेशन होता जाएगा तो इतना ह्यूज अकुमुलेशन होता है कि आप इसको इमेजिन नहीं पढ़ पाएंगे। उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से कंपाउंडिंग काम करता है ना, तो दोनों ही उस समय कंसोलिडेशन में काम करते हैं। एंड जैसे आपके पास ज्यादा एनएबी है एंड उसका रेट बढ़ा, तो उसी लिहाज से आपका क्या होगा, ग्रोइंग आपकी स्टार्ट होगी। तो आप कोशिश यही करो कि जो आपको ट्रिक्स बताए जाते हैं उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा वेल्थ आप क्रिएट करो और सही टाइम पर राइट टाइम पर एंट्री करो। खास करके लमसम का जो टाइम है ना, उसके लिए टाइम पक्का देखो, थोड़ी सी गिरावट में ही लमसम डालो। बाकी एसआईपी का इसीलिए कोई टाइम नहीं होता है। आज आपने महंगी खरीदी, कल आप सस्ती खरीदोगे तो क्या होगा, एवरेज हो जाएगा और उसका भी अकुमुलेशन क्या होगा,
अपना ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा। सो भाई सपोज करता हूँ जानकारी आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो शुक्रिया, थैंक यू।